मिलो कालू से, अ क्लेवर क्रो। कालू अक कौआ था। वो बहुत बहुत काला था। उसके पंख शाइनी थे, जैसे पॉलिश्ड कोयला। वो अक बड़े बेनियन ट्री पर ऊंचा रहता था। ये ट्री पुराना था और उसकी बहुत सारी ब्रांचेस थी। नेबरहुड में सब कालू को जानते थे। वे सब कहते थे कि वो बहुत स्मार्ट चिड़िया है। हाँ, सच में अक क्लेवर सा थी। वो अपनी क्विक थिंकिंग के लिए फेमस था, लोकेलिटी की एक असली पर्सनालिटी। कालू अपनी ऊंची पर्च से सब कुछ ऑब्जर्व करता था। वो नीचे की थ्यूनिया को अपनी कीन आंखों से देखता था। बच्चे ट्री के नीचे अपने नॉइजी गेम्स खेलते थे। स्ट्रीट वेंडर्स चिल्लाते थे, अपना सामान बेचते हुए। लेजी कुत्ते अक्सर कूल छाव में सोते थे। कालू रोज कई नई चीजें सीखता था। वो बहुत क्विक लर्नर था, वो वाला। उसकी शार्प आंखें एब्सोल्युटली कुछ भी मिस नहीं करती थी। वो इंसानों और जानवरों के तरीके समझता था। जिंदगी का अक सच्चा स्टूडेंट था वो। कालू की वॉइस काफी लाउड और डिस्टिंक्ट थी। काव काव, वो बोल्डली आवाज लगाता था। ये कोयल की मेलोडी जैसा मीठा गाना नहीं था, लेकिन उसकी काव स्ट्रॉन्ग और मीनिंग से भरी होती थी। वो इसे आसपास के दूसरे काव से बात करने के लिए यूज करता था। कभी कभी वो इसे छोटी चिड़ियों को स्केयर करके भगाने के लिए यूज करता था। ये मेरा फूड है, उसकी काव जैसे डिक्लेयर करती थी। उसकी कॉल्स हमेशा सबको सुनाई देती थी। वो अपनी प्रेजेंस सबको बताता था। अक वॉइस जो अटेंशन खींचती थी। कालू को शाइनी चीजों का स्पेशल शौक था। रंगीन ग्लास का अक छोटा ग्लिटरिंग टुकड़ा, किसी की शर्ट का खोया हुआ सिल्वर बटन। वो उन्हें ऊपर से ही स्पॉट कर लेता था। बिजली की तेजी से वो नीचे स्वूप करता था। वो उन्हें जेंटली अपनी बीक में उठा लेता था। फिर वो उड़कर अपने नेस्ट में वापस चला जाता था। वो इन ट्रेजर्स को वहां केयरफुली छिपा देता था। ये उसका सीक्रेट प्लेफुल छोटा हॉबी। इतने क्लेवर कॉय के लिए अक फन पास टाइम। सुबह का सूरज जब हॉराइजन पर झांकता, कालू ब्राइट एंड अर्ली उठ जाता था। त्यूनिया हर दिन फ्रेश और नई होती थी। वो अपनी ब्रांच से चारों तरफ देखता था। आज उसके लिए क्या एडवेंचर्स होंगे। पहले उसे अपना ब्रेकफास्ट ढूंढना होता था। उसका छोटा टमी थोड़ा रंबल करता था। अक बिजी, एक्साइटिंग देन बस शुरू हो रहा था। वो अपने ग्लॉसी काले विंग्स चौड़े फैलाता था, रेडी जो भी उसके रास्ते में आ। अक सुबह, अक छोटा लड़का पास से गुजर रहा था। लड़का खुशी खुशी ताजी रोटी का टुकड़ा खा रहा था। उप्स, अक छोटा टुकड़ा उसके हाथ से गिर गया। पास में एक्स्ट्रे कुत्ते ने भी उसे देखा, लेकिन कालू तो बहुत फास्टर था। स्वूश, वो ट्री से नीचे डाइव किया। उसने डेफ्टली रोटी अपनी बीक में ग्रैब कर ली। फिर उतनी ही क्विकली वो वापस ऊपर उड़ गया। डिसअपॉइंटेड कुत्ता सिर्फ ऊपर की तरफ भाग कर सका। कालू ने अपने टेस्टी सुबह के खाने का मजा लिया। अक और बार, अक स्लाई बिल्ली पास में प्रॉल कर रही थी। बिल्ली की आंखें अक टाइनी गौरैया पर थीं। वो स्लोली, साइलेंटली आगे बढ़ी, बाउंस करने को तैयार। कालू ने ये सीन अपनी ऊंची ब्रांच से देखा। उसे वो स्नीकी बिल्ली बिल्कुल पसंद नहीं थी। तो कालू ने अक छोटा ट्रिक खेलने का डिसाइड किया। वो दूसरे ट्री पर उड़ा और जोर से कॉ किया, काव काव, बिल्कुल डिफरेंट डायरेक्शन से। बिल्ली स्टार्टल्ड और कंफ्यूज्ड हो गई। छोटी गौरैया क्विकली उड़कर सेफ्टी में चली गई। कालू को एक क्लेवर सैटिस्फैक्शन महसूस हुआ। कालू की दूसरे कॉव के साथ सोशल लाइफ थी। वेल, कभी वो फ्रेंड्स होते थे, कभी नहीं। वे अक्सर बड़े बैनियन ट्री पर जमा होते थे। वे आपस में कॉ और कॉ करते रहते थे। ऐसा लगता था जैसे कोई बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग हो रही हो। कालू अक्सर डेंजर को सबसे पहले स्पॉट करता था, या वो फूड का कोई अच्छा सोर्स ढूंढ लेता था। वो ये न्यूज दूसरों के साथ शेयर करता था। कभी कभी वो इसे थोड़ा रिलक्टेंटली शेयर करता था। झुंड में सब उसके शार्प माइंड की रिस्पेक्ट करते थे। आग समर का दिन टेरिबली हॉट था। सूरज आग के गोले की तरह चमक रहा था। वास्ट नीले आसमान में कोई क्लाउड्स नहीं थे। सारे छोटे पडल्स और पॉन्ड्स सूख गए थे। कालू को एक्सट्रीमली प्यास लगी, पहले से भी ज्यादा। उसका छोटा गला रेत जैसा ड्राई महसूस हो रहा था। वाटर वाटर, उसे थोड़ा वाटर कहां मिल सकता था। वो यहां वहां उड़ा, डेस्परेटली सर्च करते हुआ। वो हर गुजरते मोमेंट के साथ वीकर होता जा रहा था। हीट उसे बहुत टायर्ड कर रही थी। फिर अक क्वाइट गार्डन में उसने अक पिक्चर देखा। वो अक बड़ा मिट्टी का बर्तन था, अक मटका। उसने होपफुल आंखों से अंदर देखा। हाँ, बॉटम में थोड़ा पानी था, लेकिन वो इतना लो था कि वो पहुंच नहीं सकता था। उसकी बीक शॉर्ट थी, वो इतनी डीप नहीं जा सकती थी। उसने हैवी पिक्चर को पुश करने की कोशिश की। नहीं, वो उसके लिए बहुत ज्यादा हैवी था।
कालू को सैडनेस और फ्रस्ट्रेशन की लहर महसूस हुई। अब वो भला क्या कर सकता था। कालू पॉट के रिम पर बैठा और सोचने लगा। वो एक क्लेवर कुआं था, जैसा हम सब जानते हैं। उसे याद आया कि उसने पास में बच्चों को खेलते देखा। वे छोटे स्मूथ पेबल्स से खेल रहे थे। सडनली उसके दिमाग में आग आइडिया आया। आग सच में ब्रिलियंट आइडिया, आग टाइनी स्पार्क की तरह। इसने उसके वरीड चेहरे को होप से रोशन कर दिया। उसे एग्जैक्टली पता था कि उसे क्या करना है। उसकी आंखें न्यू फाउंड डिटर्मिनेशन से चमक उठी। वो इतनी आसानी से गिव अप नहीं करेगा। कालू ने आग आग करके छोटे पेबल्स उठाने शुरू किया। वो बीक में पेबल लेकर पिक्चर तक उड़ा। फ्लॉप, पेबल पानी में गया। उसने दूसरा स्पून उठाया और फिर आग और उसके पीछे। स्लोली उसने भी हार्ड वर्क जारी रखी। हॉट सन के नीचे एक टायरिंग जॉब था, लेकिन कालू ने अपने एफर्ट्स नहीं रोके। वाटर लेवल को ऊपर उठना ही था। वो जानता था वो बहुत डिटरमिन्ड छोटा कुआं था। मोर एंड मोर स्टोन्स पिक्चर में जातेगा। प्लॉप 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 पेबल्स की साउंड आई। अंतर वाटर लेवल ऊपर उठने लगा। हायर एंड हायर वो आया, स्लोली बट श्योरली। जल्द ही पानी कालू के लिए हाई इनफ हो गया। उसने थैंकफुली अपनी बीक पॉट में डुबोई। उसने कूल रिफ्रेशिंग पानी पिया। आह, इसका टेस्ट कितना वंडरफुली गुड था। ये बेस्ट पानी था जो उसने कभी टेस्ट किया था। उसकी टेरिबल प्यास फाइनली चली गई। दूसरे बर्ड्स और छोटे एनिमल्स कालू को देख रहे थे। वे सब उसके एक्शन से सच में अमेज थे। कालू कितना क्लेवर है, वे वंडर में चर्प्ड। उन सब ने पानी ढूंढने की होप छोड़ दी थी, लेकिन कालू ने अपनी स्मार्ट थिंकिंग से गिव अप नहीं किया। उसने प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए अपने ब्रेन का इस्तेमाल किया। उसकी इंटेलिजेंस ने उसे प्यास से बचाया था। सबने उसकी क्लेवरनेस और हार्ड वर्क की एडमायर की। कालू उस दिन और भी फेमस हो गया। कालू बहुत हैप्पी और रिलीव्ड महसूस कर रहा था। उसने अपनी क्लेवरनेस का बोस्ट या शो ऑफ नहीं किया। उसने बस काल्मली अपने शाइनी काले पंख संभाले। उसने अकेले ही एक बिग प्रॉब्लम का सामना किया था और उसने खुद ही सॉल्यूशन ढूंढ लिया था। अब छोटा कौआ, हाँ, लेकिन बिग ब्रेन वाला। उसने आग बार फिर सबको यह प्रूव कर दिया था। क्लेवरनेस सच में उसकी वेरी बेस्ट फ्रेंड थी। ये रोज डिफिकल्ट सिचुएशंस में उसकी हेल्प करती थी। वो आग वाइज बर्ड था, कालू द क्रो। तो मेरे डियर बच्चों, हम क्या सीखते हैं? कालू द क्रो की स्टोरी काफी स्पेशल है। ये हमें लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन सिखाती है। नेवर एवर गिव अप। ये हमें यही बताती है। खूब थिंक करो, अपने माइंड का यूज करो और कीप ट्राइंग। तुम श्योरली किसी भी प्रॉब्लम का आंसर ढूंढ सकते हो। इंटेलिजेंस एक वंडरफुल गिफ्ट है जो हम सबके पास है। इसे वेल यूज करो, जैसे कालू द क्लेवर क्रो ने किया। वाइज बनो, पेशेंट रहो और हमेशा हार्ड वर्क करो। सक्सेस तब श्योरली तुम्हारे पास आएगी